बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारे पास चैप्टर 3 का है न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाजमी इसमें से शॉर्ट आएगा या फिर लॉन्ग आएगा। तो अब जो न्यूक्लियस है हमारे पास, इसको हम हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं हमारे ओवरऑल सेल के अंदर, या फिर आप कह लें हमारी पूरी बॉडी को, वो भी कौन कंट्रोल करवा रहा होता है? न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। इसको इसलिए हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 तरह के सेल हैं। सबसे पहले अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस हमारे पास बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होता है। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है। इसी तरह से अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर क्योंकि सेंटर में वैक्यूल मौजूद है, तो वैक्यूल न्यूक्लियस को क्या कर देगा? धकेल के, पुश करके साइड के ऊपर कर देगा। तो प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड के ऊपर मौजूद होता है। फिर ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल आ जाता है, जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब ये जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब बैक्टीरिया जो हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, बल्कि इनके सेंटर में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होता है? डीएनए मौजूद होता है। और ये जो डीएनए सेंटर में मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसको हम एक नाम आगे जाके पढ़ेंगे भी, वैसे इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको, इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम इस न्यूक्लियस को, मैंने इधर बड़ा करके बाहर निकाल के बनाया है, तो वन बाय वन हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखते जाएंगे और इसके फंक्शंस को भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर इनवेलप। ये न्यूक्लियस को अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन इनवेलप मौजूद होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियर इनवेलप जो है ये हमारे पास क्या होगी? डबल मेम्ब्रेन होगी। ये 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होती है। फिर नेक्स्ट आपको इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर छोटे छोटे से सुराख नजर आ रहे हैं। मैं इधर भी साथ साथ आप लोगों को करता जाता हूं ताकि चीजें समझने में आसानी रहे। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप। फिर इसी तरह से ये जो आपको इसके अंदर छोटे छोटे से होल नजर आ रहे हैं, सुराख नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। तो सेकंड हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये क्या होते हैं? सेमी परमिएबल होते हैं। ये भी चीजों को, कुछ को इंटर होने देंगे न्यूक्लियस के अंदर और कुछ को नहीं होने देंगे, तो इसलिए हम सेमी परमिएबल इसे बोलते हैं कि कुछ आधी चीजों को ये गुजरने देगा और कुछ को नहीं गुजरने देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये जो अंदर वाला इसका स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास अंदर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर डिफरेंट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और ये खुद कैसा होता है? ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम कहते हैं ना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वो भी जेली लाइक सा होता है। इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर ये जो एक प्लाज्मा होगा, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर ये मादा सा होगा, जेली लाइक होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके सेंटर के अंदर हमारे पास समझने के एक और छोटा सा न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसको कि हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं, और अगर सिंगुलर की हम बात करें तो इसको हम न्यूक्लियोलस का नाम भी देंगे। तो न्यूक्लियोलाई जब ज्यादा होंगे तब हम कहेंगे, और न्यूक्लियोलस हम कहेंगे जब एक ही बात हो रही होगी। तो ये न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर क्या हो रहा होता है? राइबोसोम्स असेंबल्ड होते हैं। राइबोसोम्स को यहाँ पर
बनाया जाता है, राइबोसोम्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, असेंबल किया जाएगा। असेंबल करना क्या है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि राइबोसोम्स के दो सब यूनिट्स होते हैं, उन दोनों को आपस में यहाँ पर क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, असेंबल किया जाएगा, या आप कहने के बनाया जाएगा। फिर ये जो आपको इधर मैंने ग्रीन से कलर की थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स हम नजर आ रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्रोमाटिन। तो क्रोमाटिन्स जो हैं ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे धागा नुमा से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इधर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियोलस से बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर यही जो हमारे पास क्रोमाटिन्स हैं ये कंडेंस होंगे और कंडेंस होने के बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स के अंदर। ये मैंने इधर बनाया हुआ है क्रोमोसोम, क्योंकि इसकी भी थोड़ी सी आप लोगों को समझाना है। ये क्रोमाटिन्स थे, अब यही जो क्रोमाटिन हैं जब क्या होंगे, कंडेंस होंगे। कंडेंस का मतलब है थोड़ा सा जब इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, या इसको हम वैसे कंडेंस तो कहते हैं जमने को, किसी चीज को जमाने को। तो ये जो धागा नुमा है सारे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या नाम देंगे, क्रोमोसोम का नाम देंगे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर इधर नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमाटिन्स के मिलने से ये बन रहा है, दो क्रोमाटिन, एक ऐसे कह लें और दूसरा जो है वो ये वाला। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या होगा, ये क्रोमोसोम होगा। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर हमें फिर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, डीएनए का नाम देते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर मैंने ये डार्क कलर से डीएनए बनाने की कोशिश की है और फिर इसको मैंने इधर बड़ा करके देखा। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए मौजूद होता है। तो ये जो डीएनए है इसको हम नाम देते हैं हेरिडिटरी मटेरियल का। अब इसको हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब क्या होता है, जो विरासत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करे। तो ये बहुत सारी हमारी खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग्स में, आगे उनकी औलाद में मुंतकिल करवाता है डीएनए। तो इसको हम कहेंगे ये क्या करेगा, ये हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। तो ये करैक्टरिस्टिक्स को मतलब हमारी खसूसियात को, एक सेल की खसूसियात को दूसरे सेल में या नए ऑफस्प्रिंग्स के अंदर मुंतकिल करने में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये जो खसूसियात मुंतकिल करता है, जैसे हमें पता है डीएनए जो है ये हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो डीएनए है ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ये जीन से मिलकर बना होता है। जैसे फर्ज करें ये जो मैंने इतना निशान लगाया, फिर इसी तरह से इधर से लेकर ये, फिर इधर से लेकर ये। अब ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक जीन। और डीएनए का मतलब छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर उसको कर लिया जाए तो इसको ही हम क्या नाम देंगे, जीन का नाम देंगे। तो जीन भी ओवरऑल हमारे सारे सेल की एक्टिविटीज को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल, क्योंकि इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है अल्लाह ताला की जानिब से, इनके अंदर कोडिंग की गई होती है कि आपने किस तरह से सेल को चलाना है। तो ये सारे जीन्स जो हैं ये हमारी पूरी की पूरी सेल की एक्टिविटीज को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो मैं इधर इसका लिख भी देता हूं कि ये जो जीन्स हैं इनका काम क्या है, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो ये हमारी सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अब फर्दर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो है वैसे हमारे पास जो है वो डीएनए से मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि ये जो क्रोमोसोम है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से। तो ये एक तो डीएनए से मिलकर बना होता है और दूसरा किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से। अब इधर फर्क आपने की याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक का सेल है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं या उसके अंदर क्या मौजूद होता है, डीएनए भी मौजूद होता है और प्रोटीन भी मौजूद होती है। तो ये आपने एक एमसीक्यूज के तौर पे इसको याद रखना है। आई होप कि आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह।